बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ए क्लास। आज हम लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर के सीजन 2 के लेक्चर 5 के साथ आपसे कंटिन्यू करेंगे। और कल का जो लेक्चर था उसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ रिएक्शन के केसी को कैलकुलेट करने का जो है वो तरीका मैंने जो आपको पहले बताया हुआ था, आपने उसी को आज कंटिन्यू उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज उसी क्वेश्चन के अगर बी पार्ट को देखें तो उसमें लिखा हुआ है, हाउ डू यू एक्सप्लेन सम ऑफ द रिएक्शन मेंशन्ड अबव आर अफेक्टेड बाय चेंज इन वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर आप इनका वॉल्यूम चेंज करें तो कौन सा रिएक्शन अफेक्ट होगा, और अगर अफेक्ट होगा तो कैसे अफेक्ट होगा। इसका जवाब आपको यहां से मैं आपको बता देता हूं। देखें, उसने लिखा हुआ है, फर्स्ट थ्री रिएक्शंस वॉल्यूम चेंज डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। क्यों? उसके तीन रीजन है। नंबर वन, फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज इन लिक्विड स्टेट। हाँ, ये भी बात ठीक है कि पहला रिएक्शन जो है वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम चेंज करने पर कोई रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में वॉल्यूम में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती लिक्विड और सॉलिड के केस में। गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा चेंज आती है। चलें, एक तो रीज़न ये होगी। दूसरी रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी यहाँ पे वही लिखी हुई है कि फर्स्ट थ्री रिएक्शन हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पहले तीनों रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं? इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इसी वजह से पहले तीनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व नहीं है। केसी का जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें वॉल्यूम, देखो दूसरे चौथे और पांचवें में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको वॉल्यूम की चेंज का, वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो केसी में नजर आएगा। जैसे ऊपर आपको ये नजर भी आ रहा है जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसमें देखिए वी स्क्वायर लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर मौजूद है, इसलिए अगले दोनों रिएक्शन में देखो वही लिखा हुआ है, फॉर लास्ट टू रिएक्शन वॉल्यूम चेंज अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। नंबर वन, वही बात कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है? डिफरेंट है। और दूसरा, इसमें वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व होती है एंड डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम चेंज। इसीलिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम की चेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे जरा देखें जी। तो उसमें चलें उसको वो दिखा देता हूँ आपको। क्लास टू रिएक्शन में देखें, ये लास्ट रिएक्शन था। इसमें देखो वॉल्यूम ऊपर है वी स्क्वायर, और अगर 42 पेज पे जाएं ये यहाँ पर, तो देखो इसमें वॉल्यूम बटे के क्या है? नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम चेंज होता है। हाँ, अब ये नहीं बताया कैसे चेंज होता है, तो ये आप थोड़ी सी इजाफा कर लें। देखें, इस रिएक्शन में, चलें इसमें बात करना चौथे में, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट पे वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन वॉल्यूम ज्यादा करने पर फॉरवर्ड में जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा करने पर क्या जाएगा? फॉरवर्ड में। और कम करने पर क्या आएगा? रिवर्स में। अब इस रिएक्शन में जो इससे नेक्स्ट वाला दूसरा रिएक्शन है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कम है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज्यादा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन किधर को जा रहा है? फॉरवर्ड को। और वॉल्यूम ज्यादा होने पर रिएक्शन किधर को जाएगा? रिवर्स को। तो यहाँ पर ये फिक्रा थोड़ा सा आप अगर ऐड करना चाहें तो इनमें जरूर ऐड कर दें कि
इन फोर्थ रिएक्शन, ठीक है, इन फोर्थ रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिखना दूं, चलो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के आपको दे देता हूँ। जी बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है कि फोर्थ रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज करने पर रिएक्शन कैसे डिस्टर्ब होगा। देखो लिखा हुआ इन फोर्थ रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कब फॉरवर्ड में होगा? इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अगर आप वॉल्यूम को इक्विलिब्रियम स्टेट पे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज की जो फेवर्ड कंडीशन है वो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, और ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में है? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्शन किधर को जाएगा? फॉरवर्ड को। और इसका एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है इसका उलट, कि इफ the direction of reaction will be reverse if volume is decreased, ठीक है, इसका उलट होगा। और पांचवें में देखें तो पांचवें को अगर आप रिएक्शन को देखें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, इफ इन फिफ्थ रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन will be in forward direction if the volume is decreased because number of moles of product are going to be decreased। इधर 4 है रिएक्टेंट के और 2 क्या है? प्रोडक्ट के। इसका मतलब है रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड अगर वॉल्यूम, उधर रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जा रहा था? जब वॉल्यूम इंक्रीज किया था। इधर रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जा रहा है? जब वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, ठीक है। तो ये जी आपका क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी इजाफा कर लीजिएगा और यहीं पे ही इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये मैंने वैसे कल भी बता दिया था आपको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसे खुद भी कर सकती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द चेंज ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। वजह के साथ, इसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्या है? द चेंज ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर सम ऑफ द गैसियस फेज रिएक्शन बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड को जाता है या रिवर्स को आता है, लेकिन केसी रिमेन्स कांस्टेंट, केसी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप ए का आंसर देखना चाहें तो ये एक रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है? डिफरेंट है। इसमें ये केसी का एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको जरा गौर करें इस रीजन को, ये वही रिएक्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम के इफेक्ट को चेंज ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, when we decreases the volume this reaction for this reaction the equilibrium will shift in forward direction। वो तो अभी बात बताई आपको, where lesser number of moles of product are being formed। आगे as a result of that x increases, वॉल्यूम कम होगा तो x बढ़ जाएगा। अब x क्या है? the number of moles of ऑक्सीजन रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीजन के जितने मोल रिएक्ट कर गए। ये सारी बातें मैंने आपको क्लास में समझाई हुई है, ये वही बात है। एंड द डिक्रीज इन टर्म इन वॉल्यूम एक्सप्रेशन कॉजेज द इंक्रीज इन टर्म ऑफ एक्स, एक्स को उसी हिसाब से बढ़ा देगा। एंड द केसी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, इससे केसी कांस्टेंट रहेगा। हेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्टेड, फॉरवर्ड में शिफ्ट तो हो गया, लेकिन वॉल्यूम कम करने पर जब x बढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर x और v का हासिल तरफ फिर क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। x और v का हासिल तरफ फिर से क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा मगर इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। आगे जरा देखें, नेक्स्ट है change of volume affect the equilibrium position only those cases in which number of moles of reactant and number of moles of product are different। ये तो वही बात होगी ना। अब आगे इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये बात अभी थोड़ी बार
इक्विलिब्रियम शिफ्ट in the direction where more number of moles are formed। ये वही बात जो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो रिएक्शन वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड को जाएगा, और रिवर्स अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हैं तो रिएक्शन रिवर्स को जाएगा। ये इसका उलट, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपने इसको देख लेनी है। ये वही स्टेटमेंट्स हैं जो अभी मैंने पढ़ी थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट लेकिन the change in temperature disturb both equilibrium position and equilibrium constant। ये बड़ी अहम बात है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी शिफ्ट करता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज करता है। ये गौर करें, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज ये वही चीजें हैं जो आपने उधर पढ़ी हुई है। इट रिक्वायर्ड हीट एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वही बातें जो लिखी हुई हैं। अब उसके एग्जांपल है, एक ये एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट खारिज हो रही है, और अब देखो सॉरी, इट इज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये ऊपर वाला एक्सोथर्मिक है, पहले उसको देख लें वैसे क्या लिखा हुआ है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसने गलती से एंडोथर्मिक रिएक्शन किया। It is an exothermic reaction and the direction in बैकवर्ड में एंडोथर्मिक का, गुड, ये सही बात लिखी हुई है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक है और फॉरवर्ड में ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। दिस शिफ्ट कंटिन्यू अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एस्टैब्लिश्ड विद न्यू कंसंट्रेशन, नई कंसंट्रेशन के साथ ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, जिसमें रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे, एंड द प्रोडक्ट डिक्रीज, और प्रोडक्ट कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि केसी वहां पे रिएक्टेंट बढ़ गए और प्रोडक्ट कम हो गया, जिससे केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होकर कम हो जाएगी। नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नई चीज इसमें, सॉरी क्या हो गया, ये देखें, हाँ चलो सॉरी, इसमें देखें, फिर से देख लें कि क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड को जाएगा क्योंकि बैकवर्ड एंडोथर्मिक है। अब जब आपने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड को आया, रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ती गई और प्रोडक्ट की अमाउंट कम होती जाएगी। जब इनकी वैल्यू डिफरेंट हो गई तो इनकी केसी का जो फैक्टर है ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जिससे पता चलता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम भी लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड या रिवर्स में शिफ्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ केसी की वैल्यू भी बदलती है। और ये बात भी मैंने जब आपको टेम्परेचर बताया था वहां पे समझाई थी। द वैल्यू ऑफ केसी ऑफ एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, अब वही बात, विल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। ये उसका उलट बता रहा है कि जब एंडोथर्मिक होगा, ये एक्सोथर्मिक था ना, ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे और रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो रिएक्टेंट पे केसी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंडोथर्मिक में केसी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक में केसी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी, ठीक है। अब इसका सी पार्ट देख लें, सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये बच्चों मुझे पहले सेट कर लेने दें फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आखिरी है, इसके बाद आज का लेक्चर खत्म। जी तो बच्चों 10th का सी पार्ट तो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने